हाँ तो एक बार फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। सबसे पहले आपको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। इस पावन उत्सव पे हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं फ्लो बीट के हीरा 5 मैक्स की। जैसा आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे लोहड़ी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से बनाई जाती है, तो लोहड़ी की भी तैयारी देखिए कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो आपकी किस्मत अच्छी है कि हम इसे एक फेस्टिवल पे भी टेस्ट कर पाएंगे। तो बिल्कुल इस स्पीकर को हम आउटडोर में जहाँ पे लोहड़ी बनाई जाएगी वहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। जिसके आपके कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि भाई हीरा 4 की तो अनबॉक्सिंग तुमने कर दी, अब जरा हीरा 5 की अनबॉक्सिंग करो, हीरा 5 की अनबॉक्सिंग करो। तो लीजिए आपके लिए हम हीरा 5 नहीं हीरा 5 मैक्स ले आए सीधा। कितना बड़ा स्पीकर है ये, देख सकते हैं लगभग मेरे कंधे तक आ रहा है। तो ठीक है, कुछ इस तरह के बॉक्स है। चलिए अब इसको खोल लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह की पैकिंग में आया है। क्या ही बड़ा स्पंज लगाया हुआ है। अब जैसा देख सकते हैं ये थर्माकोल नहीं है, ये प्रॉपर इसमें स्पंज की पैकिंग करी गई है ताकि ये आप तक एकदम सुरक्षित पहुंचे। ये कितना ही बड़ा स्पीकर है। अब भाई मेरे से तो नहीं उठने का, मेरे को मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए दूसरा वाला भी खोल लेते हैं। अब इसे फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें साइड में हैंडल बने हुए हैं। चलो भाई की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे से तो उठने से रहा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है। अब चलिए इसकी पैकिंग हटा लेते हैं। इसमें सारे ही बूफर, ट्विटर और स्पीकर सभी फ्रंट में लगे हुए हैं, साइड में कुछ भी नहीं है। और कुछ इस प्रकार की डिजाइनिंग में आता है ये, मतलब पूरा ही फ्यूचरिस्टिक लुक में बनाया गया है। बहुत लोगों को ये लुक पसंद आ सकता है और बहुत लोगों को ये लुक बुरा भी लग सकता है क्योंकि ये लुक बिल्कुल ही नया है। और सबसे कमाल की बात, इसमें बहुत ही सुंदर RGB लाइटिंग दी गई है, तो वो हम आगे देख लेंगे। बाकी आप देख सकते हैं फ्रंट पैनल कुछ इस प्रकार का है। ये सारा ही ग्लॉसी प्लास्टिक में बना हुआ है और जैसा यहाँ होल टाइप के दिए गए हैं, ये बेस रिफ्लेक्स पोर्ट नहीं है, ये बस ऐसे डिजाइनिंग दी गई है। इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट पीछे है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कोई भी वीडियो में पहले दिन पे नहीं बनाता, तो बिल्कुल इसको भी उपयोग में लेते लेते मेरे को 15 दिन हो गए तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता सकता हूँ। चलिए इसको साइड में घुमा लेते हैं। पा रहे हैं दोनों साइड में इसे उठाने के लिए यहाँ पे हैंडल दिया गया है कि MDF की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इसके ऊपर पेंट तो नहीं किया गया है, एक शीट चढ़ाई गई है, लेकिन उसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। चलिए बैक साइड में घुमा लेते हैं। हमने बैक साइड में घुमा लिया है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। तो ये तो बस एक सिंपल कैबिनेट है, पूरी तरह से सील है और इसमें आपको 2 केबल मिल जाती है। एक केबल तो इस स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए है और दूसरी इसकी RGB के लिए यहाँ पे USB टाइप A का कनेक्टर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें भी कनेक्टर दिया गया होता, ऐसे नंगे वायर ना होते, तो और ज्यादा अच्छा होता। तो इस यूनिट पे सबसे पहले जहाँ पे मेरी नजर पड़ती है वो है इसकी हीट सिंक, जो अब काफी ज्यादा बड़ी है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ से भी बड़ी है हीट सिंक। इसके लिए गुड जॉब फ्लो बीट यहाँ पे इतनी बड़ी हीट सिंक देने के लिए। और दूसरी बात, ये हीट सिंक बाहर के साइड लगी हुई है, जैसा फिन्स वगैरह देख सकते हैं काफी अच्छे बने हुए हैं। और बाकी एक 2 पिन प्लग मिल जाता है, USB फीमेल टाइप कनेक्टर मिल जाता है जो कि इसके RGB के लिए है। और यहाँ पे इसके ऑक्स के लिए इनपुट दिया गया है और बाकी यहाँ पे सेकेंडरी स्पीकर लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे प्लस माइनस मेंशन किया गया। चलिए जल्दी से इसको मैं कनेक्ट करना आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इसे कनेक्ट करना है। और यहाँ पे इसका दूसरे स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो दूसरे स्पीकर का वायर ले लेते हैं। 2 वायर है। एक वायर ऐसा है जिसमें देखिए एक रेड कलर की लाइन बनी हुई है और दूसरा वायर पूरी तरह से ब्लैक है। तो ये जो रेड वाली लाइन है उसको हमें रेड वाले में लगा देना है और ब्लैक वाले को ब्लैक वाले में। ध्यान से आप देख सकते हैं वायर के ऊपर यहाँ पे सोल्डिंग करी गई है। तो बिल्कुल आपको इसे एकदम करेक्टली लगाना है, इसे आपस में शॉर्ट मत करिए। पर मैं तो चाह रहा था कि अगर इसमें कनेक्टर होता तो और ज्यादा अच्छा होता। तो रेड वाले को हमने रेड में लगा दिया और ब्लैक वाले को, तो ये देखिए इसको आपको हल्का सा ऐसे प्रेस करना, तो नीचे की तरफ दब जाएगा ये और आपको अंदर की से लगा के वायर को छोड़ देना है। तो बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा। RGB का कनेक्शन कर लेते। ये रहा एक RGB का और दूसरे वाले स्पीकर में ये रहा RGB का। तो चलिए इसको भी कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा RGB का कनेक्शन भी हो चुका है। यहाँ पे बेस रिफ्लेक्स पोर्ट दोनों में ही इधर बैक साइड में दिए गए हैं। चलिए हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब जल्दी से इसे ऑन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से ऑन होता है। अभी हम इसे अपनी तरफ घुमा लेते हैं। तो जैसा आपने देख रहे हैं इसमें बहुत ही हल्की आवाज आती, टू 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 इस तरह से ऑन होता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। मतलब इसमें योर ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर इस तरह की कोई भी आवाज नहीं आती, एकदम प्यारी सी हल्की सी आवाज आती है, टू टू टू
जो इसको बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक देता है। और इसके साथ एक रिमोट भी मिलता है, बटन है इधर रिपीट का, इससे आप इसकी RGB को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसका कंट्रोल पैनल देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल जो लगा हुआ है वो टॉप पे लगा हुआ है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, ये इसे टॉप पे लगाया गया है ताकि ये इजीली कंट्रोलेबल है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका एक डिस्प्ले दिख जाता है जो अभी फिलहाल ब्लूटूथ मोड पे ऑन हुआ है। यहाँ पे इसका बड़ा सा वॉल्यूम नॉब मिल जाता है, यहाँ से गाने को आगे पीछे कर सकते हैं या वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं और गाने भी आगे पीछे कर सकते हैं और यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हैं। ये इसके मोड के लिए, आप यहाँ से डिफरेंट मोड पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसका बेस का नॉब मिल जाता है, ट्रेवल का नॉब मिल जाता है और यहाँ से इसे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से इसकी RGB का ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। आप चाहें तो RGB को बंद भी रख सकते हैं। और यहाँ पे माइक का कंट्रोल मिल जाता है, माइक का वॉल्यूम भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और माइक का एको भी कंट्रोल कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी बात। और यहाँ पे 2 वायर्ड माइक लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलिए अब इसकी एक बार RGB ऑन करके देखते हैं किस तरह से ऑन होती। अरे वाह, तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसकी RGB काफी ज्यादा औसम लग रही है। ये आपके कंट्रोल पैनल पे भी लगी हुई है। ये ब्लूटूथ है। अब इसका मोड चेंज करते हैं तो ये देखिए RGB का पैटर्न भी इस तरह से चेंज होता है। तो इस तरह से आप RGB के पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे कनेक्ट होता है, टू टू आवाज आती है। अब इस पे चले आगे का सीन गरम करूं, जिनको लगता मैं बचकाना पहले उनको नरम करूं, उनको लगता बस प्यारा सा लिखना जानता मैं शायर हूं, जो नंगा करने बैठा मैं बिल्कुल ना शर्म करूं। पहले तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बात तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे कुछ नहीं, बैठे घर पे सबको एक साथ किया पहले बता तू होता कौन है कहने वाला, कौन है गलत नहीं सुनी तू बेहतर मौन। बहुत ही ज्यादा बवाल चीज बना दी है भाई साहब। आपको तो यहाँ फील नहीं हो रहा, इसका जो बेस आता है वो जो सीधा पंच आता है जो छाती पे आके लगता है, एकदम वैसा ही बेस है। और इसके सामने आप खड़े नहीं हो पाएंगे, मतलब एक रूम क्या एक बड़े से जिम के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा पर्याप्त। और लाइटनिंग तो आप खुद ब खुद देख ही सकते, क्या ही औसम लग रही है। और जो इसका लुक है आप खुद ब खुद देख सकते हैं, काफी फ्यूचरिस्टिक लुक इसमें देखने को मिलता है। चलिए अब एक गाना बजाते हैं और जरा बाहर चल के देख कि बाहर में ये जो खिड़कियां लगी हुई हैं पीछे, क्योंकि ये सारी खिड़कियां इतनी बुरी तरह वाइब्रेट कर रही थी कि आप मानेंगे। मैं यहाँ बैठा हुआ था तो छाती पे इतनी तेज बेस लग रहा था, खिड़कियां तो छोड़िए गेट तक भर भर कर रहा था। कुछ भी कहिए, कमाल का प्रोडक्ट। अब चलिए गाना बजाते हैं और बाहर चलते हैं। आवाज फुल कर दे रहे हैं, चलिए बाहर चलते हैं। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया, बेस सुनिए, यहाँ तक तगड़ा सुनाई देता है। अरे भाई, अरे टूटी टूटी अरे 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 भाई साहब, आज तक आपने इसकी टेस्टिंग देखी होगी आउटडोर में भी, नॉर्मल जगह पे, और आज हम सीधा इसकी टेस्टिंग करेंगे किसकी, फ्लोबीट हीरा 5 मैक्स की। सीधा ही आज है सेलिब्रेशन लोहड़ी का, तो बिल्कुल लोहड़ी के फेस्टिवल में देखते हैं क्या ये 4 चांद लगा पाता है कि नहीं लगा पाता। तो ये देखिए हमारा हीरा 5 मैक्स वहाँ लगा हुआ है और कुछ इस तरह से टेंट वगैरह लगा पड़ा है और वहाँ पे खाना पीना भी बन रहा है। तो बिल्कुल आज हमने आज लोहड़ी के फेस्टिवल में हीरा 5 मैक्स को लगा दिया है। तो देखते हैं ये किस तरह से धमाल कर पाता है कि नहीं कर। कुछ इस प्रकार का है कि फ्लोबीट द किंग ऑफ बेस हीरा 5 मैक्स। इसकी लाइटिंग तो कुछ भी कहे बहुत ही ज़्यादा मस्त, यहाँ पे लाइट कंट्रोल भी है, ये देखिए कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। और हमने लोहड़ी के लिए सारी लकड़ी वगैरह का भी इंतजाम कर लिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्टेंस टेस्ट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा दूर जाके देखिए किस तरह की इसमें आवाज़ सुनाई पड़ती है दूर में। चलिए आवाज़ फुल कर लेते हैं। तो ठीक है,
अब एक थोड़ा सा हिंदी गाना बजा लेते हैं नॉन कॉपीराइट। तो देखिए पूरे इस तरह से टेंट वगैरह लगा पड़ा है, तो इसी में देख लेते हैं। खुद में बिलीव मिडिल क्लास फैमिली पर सोच रखी हाई, आज भी है याद चाचा की सुताई, पिताजी का गुस्सा उसके पीछे की दुआएं, आज भी हो तकलीफ तो माँ ही याद आए। बेस सुन रहे हैं बहुत ही तगड़ा है। छाँव में रखा न लगने दी है धूप, पाल के बड़ा किया बढ़ा दिया, नसीब है नसीब वाले होते जो अपनों के करीब हैं। ज्योति पहले नफरत उसे डांस नहीं आता, उसे कैमरा में आता। तो आगे ना पूरी डीजे वाली वाइब। अब आप क्या कहेंगे, जो भी है आपके सामने ही है। तो कितने ही ज्यादा खुश हो गए थे सारे परिवार वाले। भाई चीज तो है भाई, एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट। अरे जैसा आप खुद ब खुद देख लिया। बाकी आपको एक फुल वीडियो देखना हो डांस का तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से वो भी चेकआउट कर सकते हैं। असल में यहाँ पे कॉपीराइट का इशू होता है, इसके कारण से मैं नहीं डाल सकता ज्यादा क्लिप्स, लेकिन छोटी छोटी क्लिप्स मैंने डाल दी है। 4 चांद क्या 25 चांद लगा दिए इसने तो लोहड़ी के सेलिब्रेशन में, जो आपने खुद ब खुद देख लिया। चलिए साउंड टेस्ट बेस टेस्ट तो बहुत हो गया, अब जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। तो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। और हम केवल एक ही सेट को खोलेंगे जिसमें सारे एम्पलीफायर और कंट्रोलर लगे हुए हैं। तो जैसा आपने खुद ब खुद देख लिया, ऑटोमेटिकली ही स्विच ऑफ होने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे काफ़ी टाइम से ऑन था और हम कोई गाना वगैरह नहीं बजा रहे थे, देखिए अपने आप ये बंद हो गया। तो इसके लिए गुड जॉब फ्लोबिट। मैं तो टीयर डाउन करने जा रहा था। तो चलिए मेन यूनिट को खोल लेते हैं। सबसे पहले इसका कनेक्शन हटा लेते हैं। इसी में एम्पलीफायर और कंट्रोलर लगा हुआ। चलिए सबसे पहले इसको लेटा लेते हैं तब, ताकि इजी हो इसे खोलने में। यहाँ पे इसका एम्पलीफायर सेक्शन लगा हुआ है। कैमरे को पास ले आते हैं तो ये रहा इसका एम्पलीफायर सेक्शन। जल्दी से इसको खोल लेते हैं। ये है फ्लोबीट का हीरा 5 मैक्स। यहाँ पे साइड में आप देखिए सारे पेच लगे हुए हैं। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इसके लिए हमको ये पूरा बैक साइड का पैनल नहीं हटाना पड़ेगा। केवल एम्पलीफायर पे काम करने के लिए आप इसे घर पे मत खोलिएगा, वरना आपकी वारंटी चली जाएगी। तो देखिए इसके सारे पेच खुल चुके हैं। अब चल जल्दी से इस एम्पलीफायर सेक्शन को बाहर निकाल लेते। तो ये देखिए ये इसका एम्पलीफायर सेक्शन बाहर आ चुका है, लेकिन ये वायर खींच रहा है। 1 मिनट में इसको पहले सेट कर लेता हूँ, वरना फालतू में मेरा स्पीकर खराब हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की वायरिंग आप खुद ब खुद देख सकते हैं, काफी मस्त तरीके से करी गई है। और यहाँ पे एक और सर्किट बोर्ड अलग से लगाया गया है RGB के लिए। बिल्कुल ये 5 वोल्ट का अडेप्टर देखने में मेरे को लग रहा है। इसकी RGB के लिए यहाँ पे अलग से एक अडेप्टर लगाया गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात, ताकि बोर्ड पे लोड ना पड़े। वरना कई कंपनियां होती हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए RGB वो बोर्ड में ही लगा देती है 5 वोल्ट का एक कन्वर्टराइज, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके लिए हमेशा अलग से लगाना चाहिए, ब्लूटूथ पैनल के लिए भी और RGB के लिए भी। इस तरह PCB की क्वालिटी देख सकते हैं, काफी ज्यादा डिसेंट क्वालिटी की PCB का उपयोग किया गया है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ये जो रेजिस्टेंस जितने भी लगे हुए हैं सारे विषय के देखने में लग रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। विषय एक इंडियन कंपनी है जो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के सामान बनाती है। बाकी आप ये 2 बड़े बड़े कैपेसिटर देख सकते हैं, जो कि 6800 UF 50 वोल्ट के 2 कैपेसिटर का यहाँ पे उपयोग किया गया है। यहाँ पीछे साइड जो हीट सिंक पे माउंट करे गए हैं, यहाँ पे आपको 4 ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल ये तोशिबा के ओरिजिनल 1943 और 5200 के पेयर लगे हुए हैं। यानी कि PNP और NPN के ट्रांजिस्टर का यहाँ पे उपयोग किया गया है, जो यहाँ पे काफी बड़े बड़े सिरेमिक रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है। स्टेड के एकदम ओरिजिनल रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है। तो इस बड़े बड़े ट्रांजिस्टर को ड्राइव कराने के लिए छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो क्या ब्रांड लिखा है? CDIL। अगर आपको नहीं पता तो एक बार सर्च करिएगा CDIL के बारे में। CDIL इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर। तो CDIL के छोटे वाले ट्रांजिस्टर लगे हैं और जो बड़े वाले ट्रांजिस्टर लगे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल तोशिबा के लगे हुए हैं। तो बिल्कुल क्वालिटी वाइज तो 1 नंबर बोर्ड है। कैसी लगी है 4558? वो बिल्कुल ट्रायंगल की ओरिजिनल लगी हुई है। जैसा आप देख सकते हैं उसका लोगो यहाँ पे साफ साफ बना हुआ है। तो कहा जा सकता है क्वालिटी प्रोडक्ट है। बाकी जीना डायोड आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के लगे हुए हैं। तो अब चलिए इसके अंदर देख लेते हैं जरा क्या क्या आइटम लगा हुआ है। कुछ इस प्रकार का हमें बूफर देखने को मिल जाता है। डुअल मैग्नेट का उपयोग किया गया है। में जो मेंशन किया गया है ये 8 ओम के बूफर का उपयोग किया गया है। एक ये लगा हुआ है
और एक वो लगा हुआ है। तो डुअल मैग्नेट का यहाँ पे उपयोग किया गया है। बाकी वहाँ आगे की साइड देख लेते हैं, वहाँ पे इसका ट्विटर लगा हुआ है। ट्विटर को अलग से कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ती कि आप खुद ब खुद देख सकते हैं, पूरी तरह से पहले से ही सील रहता है। और वहाँ पे ऊपर इसका एक स्पीकर लगा हुआ दिख जाता है। तो उसके लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से कैबिनेट का उपयोग किया गया है ताकि वूफर का जो बेस है वो स्पीकर को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉर्ट ना करे। काफी ज्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ दिख जाता है। इस प्रकार का बड़ा सा ट्रांसफार्मर हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से अब इसका फ्रंट पैनल खोल लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाला वूफर खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 पेच लगे हुए हैं। मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, इसके लिए तो 1 लाइक बनता है। पैनल कुछ इस प्रकार से बाहर आ जाता है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको पास से अब दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 वायर जाते हुए दिख रहे हैं। या कभी इसकी इन फ्यूचर ये एलईडी खराब हो जाती है, आपको पूरा अंदर से खोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पीसीबी से ये एलईडी यहाँ से सिंपली से बाहर आ जाएगी। बहुत ही इजिली रिपेयरेबल है। इस तरह का पेपर कोन का वूफर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए जल्दी से इसका साइज नाप लेते हैं। पूरे के पूरे 10 इंच पे आ रहा है। इसमें 10 इंच के बूफर का उपयोग किया गया है। 2 10 इंच के बूफर इसमें, 2 10 इंच के बूफर दूसरे वाले यूनिट में। चलिए अब ऊपर वाले स्पीकर और ट्विटर खोल लेते हैं। इधर का ये पैनल बाहर आ चुका है। यहाँ पे हमें RGB स्ट्रिप भी दिख रही है। ये कुछ इस प्रकार की RGB स्ट्रिप लगी हुई है। तो इसको RGB स्ट्रिप कहना तो गलत होगा, ये है ARGB स्ट्रिप, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं बीच में यहाँ पे डाटा के लिए भी एक वायर दिया गया है। तो ये एक ARGB स्ट्रिप है 50-50 LED में। बाकी यहाँ पे आपको एक पेपर कोन में ट्विटर मिल जाता है। ये देखिए 4 इंच पे आ रहा है ये। तो बिल्कुल यहाँ पे एक पेपर कोन में 4 इंच का ट्विटर मिल जाता है हमें देखने को। ये दूसरा पैनल भी बाहर आ चुका है। अरे वाह, ये तो स्पीकर बड़ा लग रहा है देखने में। चलिए इसका भी साइज नाप लेते हैं जल्दी से। तो ये 5 पे आ रहा है, यानी कि ये 5 इंच के यहाँ पे स्पीकर का उपयोग लिया गया है। 5 इंच का स्पीकर, 4 इंच का ट्विटर और 10 इंच के 2 बूफर एक यूनिट पे लगे पड़े हैं। तो 2 यूनिट में हो गए 5 इंच के 2 स्पीकर, 4 इंच के 2 ट्विटर और 10 इंच के 4 बूफर। ओ भाई साहब, यही तो कारण है इसमें इतने ज्यादा हैवी बेस का। चलिए अब स्पीकर सारे खोल लिए। अब ऊपर का ये जो पैनल लगा हुआ है वो खोल के देख लेते हैं। तो इसमें भी 4 पेच लगे हुए हैं। जल्दी जल्दी इनको भी खोल के। पैनल ऊपर का खुल चुका है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब आप बोलेंगे यश भाई क्या काफी ज्यादा अच्छी बात है? ये यहाँ पे इसका साउंड कार्ड लगा हुआ दिख जाता है। 1 2 3। तो यहाँ पे 3 4558 IC का उपयोग किया गया है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारे ही बोर्ड लगाए हुए हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या है। और ये बड़ी IC में ब्लूटूथ मॉड्यूल है जिसमें डिस्प्ले इनबिल्ट ही रहता है। और इधर साइड ये प्ले पॉज की बटन है। और ये अपना USB का मॉड्यूल है, जो कुछ नहीं है, बस इसी ब्लूटूथ मॉड्यूल से ही एक्सटेंड करके वायर को यहाँ पे लगाया गया है। बाकी ये इसका मेन वॉल्यूम का यहाँ पे नॉब दिया गया है। ये आपका बेस और ट्रेबल का नॉब दिया गया है, जो सीधा यहाँ से निकल के आपके साउंड कार्ड में जा रहा है। और ये दोनों जो इस तरफ देख रहे हैं आप नॉब, ये दोनों आपके माइक के हैं। मतलब ये माइक की वॉल्यूम का है, माइक के एको का है, जो भी सीधा मतलब माइक की वॉल्यूम भी सीधा साउंड कार्ड के थ्रू होके जाएगी। तो यानी कि इसकी माइक की भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो कहा जा सकता है क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा बढ़िया है। तो कह सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट है। आप बिल्कुल इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। मेरे को लगा साउंड कार्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन जैसा हमने देखा यहीं पे ऊपर पैनल पे ही साउंड कार्ड को लगाया गया है। तो ये इसका साउंड कार्ड है। यहाँ पे बाकी सारे कंपोनेंट वगैरह तो बिल्कुल आपने खुद ब खुद देख लिया। काफी अच्छी क्वालिटी का इसमें सामान का उपयोग किया गया है। बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इसको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो चलिए अब इसको बंद कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।